वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स 8 मई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे हम लोग ग्रामर, वोकैबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइटल है असम डिस्कॉर्ड, असम का विवाद। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद। बीजेपी के ब्रांड, जो बीजेपी का जो ब्रांड है, क्या है ब्रांड? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, ठीक है, उस मुद्दे पर है। The BJP's kind of identity politics is difficult to sustain over the longer term. बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है, उस तरह का पॉलिटिक्स जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलती है बीजेपी, ये लॉन्गर टर्म के लिए सस्टेन करना इसको मुश्किल है। ज़्यादा लंबा समय चलने वाला पॉलिटिक्स नहीं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेलफेयरिज्म, कम्युनलिज्म एंड स्मार्ट दो डेयरिंग अलायंसेज हेल्प द बीजेपी विन ए सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म इन असम। वेलफेयरिज्म यानी कल्याणवाद, साम्यवाद और स्मार्ट और डेयरिंग अलायंसेस ने बीजेपी को असम में लगातार दूसरा बार जीतने में मदद किया। हेल्प द बीजेपी विन, इसको देखिएगा जरा सा, हम यहाँ पर आपके लिए अंडरलाइन कर रहे हैं। हेल्प समबडी प्लस V1, समबडी को V1 वाला काम करने में मदद करना। हेल्प समबडी प्लस V1 के जगह 2 प्लस V1 या इन प्लस V4 भी यूज़ कर सकते हैं। The party and its allies, the Assam Gana Parishad and United People's Party Liberal, won 75 of the 126 seats in the state. राज्य के 126 सीटों में से बीजेपी और उसके अलायंस ने, कौन कौन अलायंस हैं? असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल ने मिलकर के 75 सीट जीत लिए। ए 10 पार्टी अलायंस और महाजोत अराउंड द कांग्रेस AIUDF एक्सिस टर्न्ड आउट टू बी नो मैच फॉर द बीजेपी। 10 पार्टी का गठबंधन महाजोत, जिसका नाम है, कांग्रेस और AIUDF का एक्सिस पर है, ये टर्न्ड आउट टू बी नो मैच, साबित हो गया एकदम कहीं से कोई जोड़ नहीं है बीजेपी के लिए, मतलब टक्कर नहीं दे पाया बीजेपी को। टर्न्ड आउट टू बी, ठीक है, इसको समझिए एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। आई थॉट ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, मुझे लगता था कि वह एक ईमानदार आदमी था। बट ही टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिजॉनेस्ट, लेकिन वो बहुत बेईमान साबित हो गया। तो 10 पार्टी का जो अलायंस था महाजोत, कांग्रेस और AIUDF का, इसमें जो मेन पार्टी थी, ठीक है ना, ये बीजेपी के लिए टक्कर साबित नहीं हुआ। अ थर्ड फ्रंट ऑफ असमीज नेशनलिस्ट, द असम जातीय परिषद एंड राइजर दल कुड विन ओनली 1 सीट। ये जो तीसरा मोर्चा था, तीसरा मोर्चा में कौन कौन थे? असमीज नेशनलिस्ट थे, असम जातीय परिषद थे और राइजर दल थे। तो उन लोगों ने सिर्फ 1 सीट जीता। द कांग्रेस एंड AIUDF हैव एक्यूज्ड इट ऑफ हेल्पिंग द बीजेपी। कांग्रेस और AIUDF ने इस पर आरोप लगाया है बीजेपी की मदद करने का, ये जो थर्ड फ्रंट है उस पर। द बीजेपी परफॉर्म्ड वेल इन अपर असम एंड द बराक वैली, दो मार्जिनली वीकर दैन इट्स 2016 परफॉर्मेंस। बीजेपी ने अपर असम में और बराक वैली में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 2016 के अपने परफॉर्मेंस से थोड़ा सा कम रह गए। मार्जिनली वीकर मतलब थोड़ा कम। विद इट्स न्यू फाउंड एलाई UPPL, द बीजेपी आउट परफॉर्म द महाजोत। अपने नए एलाई, न्यू फाउंड एलाई का मतलब नया गठ जो सहयोगी है इसका, UPPL, उसके साथ मिल करके बीजेपी ने महाजोत को आउट परफॉर्म कर दिया, मतलब उसको हरा दिया। आउट परफॉर्म समबडी मतलब समबडी से बेहतर परफॉर्मेंस दे देना। विच हैड द बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट एज ए कंस्टिट्यूएंट इन द बोडो रीजन। जो महाजोत था, इसको बोडो रीजन में उसका जो सहयोगी दल था बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट था, फिर भी उसको हरा दिया बीजेपी के गठबंधन ने। द AIUDF कांग्रेस अलायंस स्वेप्ट लोअर असम। AIUDF कांग्रेस अलायंस ने लोअर असम में बहुत अच्छा पकड़ बनाया, उसको अच्छे से जीत लिया उस पार्ट को। बट ओवरऑल दे एंडेड अप विथ ए नेट लॉस बाय ज्वाइनिंग हैंड्स। लेकिन ओवरऑल उन दोनों के गठबंधन के कारण काफ़ी नुकसान हो गया, उनको लॉस हो गया। द बीजेपी कैंपेन फोकस्ड ऑन द इमेजिनरी प्रॉस्पेक्ट ऑफ AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल बिकमिंग द CM। बीजेपी कैंपेन में फोकस किया गया AIUDF के चीफ जो थे बदरुद्दीन अजमल का, उनके CM बनने के काल्पनिक संभावनाओं पर फोकस किया, मतलब इसको हाईलाइट कर दिया बीजेपी ने अपने कैंपेन में, ठीक है। मोबिलाइजिंग 2 वेरिएंट्स ऑफ
बैकलैश, और इससे दो तरह के बैकलैश हुए, गलत प्रभाव हुए, फ्रॉम द असमीज नेशनलिस्ट एंड हिंदू नेशनलिस्ट्स। ठीक है। द अलायंस क्वेश्चन पोज्ड ए डायलेमा फॉर बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी के लिए अलायंस ने एक दुविधा की स्थिति बना दी। दे हैड टू चूज बिटवीन द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट हैविंग ए पार्टनरशिप एंड हैविंग वन। ठीक है, उन दोनों को चुनना पड़ा, दो डिसएडवांटेजेस में से एक, दोनों तरफ उनको नुकसान ही था, उनमें से एक चुनना था, या तो पार्टनरशिप कर लीजिए या तो नहीं कीजिए। द AIUDF has now blamed the underperformance of the Congress in Upper Assam as the reason for their defeat। अब AIUDF जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, उसके खराब प्रदर्शन पर आरोप लगा रही है कि उसके कारण असम में उसका डिफीट हुआ। द आयरनी इज दैट द कांग्रेस फेस्ड द ब्रंट देयर फॉर इट्स टाई अप विद AIUDF। और आयरनी ये है, विडंबना तो ये है कि कांग्रेस जो है AIUDF के साथ अपने गठबंधन के कारण कुपरिणाम झेल रही है। द विनर्स हैव देयर ओन कर्स, जो लोग जीते हैं वो भी कुछ अच्छे पोजीशन में नहीं है। कॉम्युनल पोलराइजेशन इन द स्टेट फैंड बाय द एक्रीमोनियस डिबेट ऑन द सिटीजनशिप एक्ट हैज़ बीन फर्दर रीइंफोर्स्ड इन द आउटकम। देखिए, जो CA एक्ट हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके कारण जो कॉम्युनल पोलराइजेशन हो गया था, जो सांप्रदायिक गुटबंदी हो गया था राज्य में, है ना, उसमें जो एक्रीमोनियस डिबेट का मतलब होता है बहुत कड़वा परिचर्चा हुआ सिटीजनशिप पर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का, है ना, वो जो है इस परिणाम के साथ, बीजेपी के जीतने के साथ, वह जो है परिचर्चा, वो डिबेट फिर से जिंदा हो गया है और कम्युनल पोलराइजेशन फिर से जिंदा हो गया है। ऑल 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स ऑफ द बीजेपी इंक्लूडिंग ए सिटिंग MLA लॉस्ट। बीजेपी के 8 मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, उनमें एक सिटिंग MLA भी थे, वो सब हार गए। ऑफ द 29 कांग्रेस MLAs 16 आर मुस्लिम्स। जो कांग्रेस MLA जो कांग्रेस के जो 29 MLA हैं, उनमें से 16 मुस्लिम हैं। द बीजेपी हैज़ डिसमेंटल्ड इट्स माइनॉरिटी सेल इन रिस्पॉन्स टू द आउटकम। और ये जब इनका जो बीजेपी वाला जो जितना भी था मुस्लिम कैंडिडेट हार गया, तो बीजेपी ने अपना जो माइनॉरिटी सेल था उसको डिसमेंटल कर दिया। किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल करने का मतलब उसको भंग कर देना। द की स्ट्रेटजिस्ट ऑफ द बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा, हु क्यूरेटेड द पार्टीज एजेंडा, जो उन्होंने पार्टी के एजेंडा को बनाया था, ऑर्गेनाइज किया था, स्पीयर हेडेड इट्स वेलफेयर स्कीम्स एंड मैनेज इट्स अलायंस, हैज़ ए राइटफुल क्लेम फॉर द CM's पोस्ट। उन्होंने वेलफेयर स्कीम को टारगेट किया था कि किधर होना चाहिए, अलायंस को मैनेज किया था, उनका दावा बिल्कुल सही है CM पोस्ट के लिए, मतलब उन्हीं को बनना ही चाहिए। ही इज़ सर्टेनली मोर पॉपुलर दैन द इनकम्बेंट CM। जो अभी सत्तारूढ़ CM हैं उनसे ज़्यादा पॉपुलर हैं कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। सर्बानंद सोनोवाल हैं अभी उनसे ज़्यादा, इन द 60 स्ट्रॉन्ग बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी। ठीक है। The BJP has managed to assemble the support from Assamese nationalist and Hindu nationalist in a deft balancing act on the CA। उन्होंने बहुत निपुणता के साथ, डेफ्ट मतलब निपुणता के साथ, स्किलफुली बैलेंस किया है CA एक्ट को, और इसके साथ ही उनको दो जगहों से, दो पार्टी से मिल गया है समर्थन, असमीज नेशनलिस्ट और हिंदू नेशनलिस्ट से। ठीक है। बट दैट एम्बिग्विटी इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन। लेकिन ये जो एम्बिग्विटी है, ये जो अस्पष्टता है, ये जो वैगनेस है, इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। द पार्टी हैज़ ऑल्सो प्रॉमिस टू रिवाइज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड एक्सक्लूड मोर इलीगल रेसिडेंट्स फ्रॉम इट। ठीक है। पार्टी ने वादा किया है कि वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को रिवाइज करेंगे और इसमें से और ज़्यादा जो इलीगल रेसिडेंट्स है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। आसाम इज ए बॉर्डर स्टेट। आसाम एक बॉर्डर स्टेट है एंड इट हैज़ न्यूमरस फॉल्ट लाइन्स विद इट्स सोसाइटी। आसाम बॉर्डर स्टेट है और इसमें बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं, इसमें इसके सोसाइटी में, मतलब बहुत सारा मिसमैच है। The BJP single-mindedly focused on the religious divide that earned it rich dividends। बीजेपी सिंगल माइंडेडली रिलीजियस मतभेद पैदा करने की राजनीति पर फोकस किया और इससे इसको फ़ायदा भी मिला। अर्न रिच डिविडेंड्स मतलब बहुत फ़ायदा मिला। बट ए पॉलिटिकल ऑर्डर दैट एक्सक्लूड्स ए थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन इन ए सिस्टमैटिक मैनर इज़ नो ऑर्डर एट ऑल। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल व्यवस्था में आप एक तिहाई पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर देते हो, हटा देते हो सिस्टमैटिक तरीके से, ये कोई व्यवस्था तो हुई नहीं।
द बीजेपीज विक्ट्री इज बिल्ट ऑन ए डीपली डिवाइसिव एंड कंफ्यूजिव एजेंडा। बीजेपी का जो जीत है, ये जीत जो है डिवाइसिव एजेंडा पर है, मतलब फूट डालने वाले एजेंडा पर है, कंफ्यूजिव एजेंडा पर है, मतलब आग लगाने वाले एजेंडा पर आधारित है। बिफोर इट टर्न्स into a whirlwind of strife and chaos, the party must act with political wisdom and douse the fire it has lit। लेकिन इससे पहले कि ये आग जो है कल स्ट्राइफ और केओस मतलब उपद्रव अराजकता के भंवर में बदल जाए, इससे पहले अपने इस पार्टी को, बीजेपी को, जो आग इसने लगाया है, अपने राजनीतिक विजडम का उपयोग करके इस आग को जल्दी से जल्दी बुझाना चाहिए। आई होप कि ये एडिटोरियल आपको बहुत सारी नई चीज़ें सिखा गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं। अगर सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और कंप्लीट एडिटोरियल कोर्स के लिए आप माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पे 1 मई से स्टार्ट हुआ है। डेली 2 एडिटोरियल का उस पर एनालिसिस दिया जाता है, जिसमें से एक एडिटोरियल पे बेस्ड कंप्लीट इंग्लिश का सेट भी रहता है। फ़ी है ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच।